साथ विभा उपाध्याय। और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। हम अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी फिर एनडीए में होंगे शामिल। मांझी के जेडीयू में जाने की संभावना। 26 जून को अहम नेताओं से करेंगे चर्चा। आरजेडी को एमवाई समीकरण से आगे ले जाने में जुटे तेजस्वी यादव। एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह जल्द थामेंगे आरजेडी का लालटेन। रघुवंश प्रसाद के कट्टर विरोधी रहे हैं रामा सिंह। चुनावी मोड में बिहार की सियासत। कोरोना काल में वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी नेताओं का जनता से सीधा संवाद। आज 5 जगहों पर रैली की कमान संभालेंगे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। किशनगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी रविवार को पटना के राजेंद्र नगर में वर्चुअल रैली को किया संबोधित। रैली में कार्यकर्ताओं को दिए कई निर्देश। बांका के अमरपुर में राजू प्रताप रूढ़ी की वर्चुअल रैली। रूढ़ी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक वर्चुअल रैली को किया संबोधित। मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया संवाद। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा से वर्चुअल रैली की शुरुआत की। केंद्र और बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। बीजेपी के बाद वीआईपी भी 5 जुलाई को करेगी वर्चुअल रैली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कहा सस्ती होने की वजह से डिमांड। कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का बड़ा बयान। बिहार में जुलाई के अंत तक खोले जाएंगे स्कूल। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,10,000 के पार। अब तक 13,000 से ज्यादा कुल लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना से 2 और मौत। अब तक 53 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के 1,981 केस एक्टिव। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के करीब। 24 घंटे में मिले 62 नए मरीज। रिम्स में फिर मिले 2 पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंचने वाली है 1 करोड़ के आसपास। दुनिया में अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,70,000 के पार पहुंचा। ज्ञान नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव। डिप्टी मेयर ने खुद को किया होम क्वारंटीन। मेयर के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया पटना के आरएमआरआई। गोड्डा में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 5 मरीज। सिविल सर्जन और एसडीएम ने दी जानकारी। 2 जगहों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। हजारीबाग में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में दिल्ली से लौटे थे सभी। क्वारंटीन सेंटर में चल रह रहे थे सभी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गुमला में सीआरपीएफ जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। जिले में मिले 7 नए पॉजिटिव मामले। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे सभी। सदर अस्पताल में बने कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। गुमला में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान जारी। स्थानीय कलाकार अपनी आवाज के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील। सरिता देवी समेत कई नागपुरी कलाकार अभियान में जुटे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की पहल। विधायक निधि से अस्पताल प्रबंधन को दिए 10 लाख रुपए। एमजीएम और पीएमसीएच धनबाद समेत तमाम सदर अस्पतालों को आपदा फंड से दिए जाएंगे 99 करोड़ रुपए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग। बॉलीवुड में छोटे शहरों के कलाकारों को दबाने का लगाया आरोप। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ा तनाव। पूर्वी चंपारण में नेपाल की आर्मी ने भारत के बांध पुनर्निर्माण के काम को रुकवाया। नेपाली गांव के ग्रामीणों ने एसएसबी जवानों से की बदसलूकी। नेपाली लड़के से शादी के 7 साल बाद भारतीय लड़की को नागरिकता देने के नेपाल के निर्णय का विरोध शुरू। विरोध प्रदर्शन के साथ महिलाओं ने सरकार की कानून व्यवस्था वापस लेने की मांग की। मुंगेर में अधिवक्ताओं ने चीन सीमा पर शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। चीन निर्मित सामानों के बहिष्कार का लिया गया फैसला। मुजफ्फरपुर में माफिया कर रही लग्जरी गाड़ियों से शराब का धंधा। स्कॉर्पियो हादसे के बाद भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। जख्मी ड्राइवर को भेजा गया अस्पताल। बेगूसराय में शराब माफियाओं की पकड़ी गई चालबाजी। उत्पाद विभाग की टीम ने खदेड़कर विदेशी शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। बालू की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। बेगूसराय में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर किया हंगामा। एनएच 28 पर घंटों रखा जाम। गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबकर गई थी जान। कोरोना काल के बीच सासाराम में सड़कों पर दिखी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की लोग उड़ा रहे धज्जियां। एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाने में घंटों करनी पड़ रही है मशक्कत। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को घर में ही रोजगार देने की मुहिम शुरू। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। स्कूल के अनुसार लोगों को रोजगार देने का निर्देश।
भागलपुर में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। सीयू ने पुलिस बल के साथ जमीन को कराया कब्जा मुक्त। बार बार नोटिस के बावजूद नहीं खाली कर रहे थे जमीन। बांका में पुराने भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प। दोनों तरफ से चले तीर धनुष। झड़प में कई लोग जख्मी। पटना के पुनाई चौक में नगर निगम कर्मी पर हमला। निगम कर्मचारी का फटा सिर। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे कर्मचारी। गया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने लगाया विशेष नियोजन शिविर। पहले दिन उद्योग विभाग से जुड़े लिए गए आवेदन। बिहार पुलिस महकमा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों के तहत पुलिस मुख्यालय ने चुनाव सेल का किया गठन। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी। गोपालगंज में 60 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पहुंचे शहीद अमन के घर। परिजनों को सौंपा 36 लाख रुपए का चेक। चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पटना से सटे मनेर में पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने अब तक एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार में बाढ़ के लिए सरकार की है पूरी तैयारी। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी सामग्री। जल संसाधन मंत्री ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच बिहार बीजेपी के 5 सदस्य चुनाव आयोग से मिले। बूथों के विभाजन के लिए राजनीतिक दलों से राय लेने की सलाह। चलंत मतदान केंद्र बनाकर लोगों से वोट देने की अपील। नालंदा के नूरसराय प्रखंड में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 4 योजनाओं का किया शिलान्यास। 22 लाख की लागत से बनेगा छठघाट और सामुदायिक भवन। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच की मांग। चिराग ने बॉलीवुड में गुटबाजी पर भी उठाए सवाल। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हाथकोड़ नक्सली बम महतो गिरफ्तार। बम पर था 50,000 का इनाम। शिवहर के तरियानी पीएससी के छत पर भारी मात्रा में मिली एक्सपायर्ड दवाएं, टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप। रोहतास में प्रतिबंधित काले हिरण को पहुंच रही क्षति। करगहर के वानापुर में आवारा कुत्तों के झुंड में काले हिरण पर किया हमला। 2 हफ्ते के अंदर 3 घायल काले हिरणों को किया गया रेस्क्यू। आजसू का स्थापना दिवस आज। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है पार्टी। रांची में कल नहीं निकलेगी ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा। कोरोना संकट की वजह से मंदिर परिसर में ही होगी पूजा अर्चना। पारंपरिक रूप से आज हुआ नेत्रदान कार्यक्रम। हजारीबाग के चौपारण में नहीं हो सका मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण। विधायक उमाशंकर को लोगों ने किया विरोध। लिस्ट में नाम नहीं होने पर लोगों ने काटा बवाल। गुमला के भरनो प्रखंड के डुम्बा डुमर टोली में एक युवक की डोभा में डूबने से गई जान। युवक डोभा में मछली पकड़ने के लिए घुसा था। ग्रामीणों ने जाल फेंककर निकाला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में शव मिलने से सनसनी। हैदरनगर थाना क्षेत्र के पारता गांव के पास आम बगीचे से मिला शव। अब तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में अवैध शराब निर्माण को लेकर पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी। पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। कटिहार में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हाल के दिनों में ही कई चोरी की घटनाओं को दिया गया था अंजाम। सासाराम में दिव्यांगों के लिए योग शिविर का आयोजन। शारीरिक और मानसिक स्तर पर मजबूत करने की कवायद। 1 हफ्ते तक सिखाया जाएगा प्राणायाम। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में जल संकट के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। पहाड़ की तलहटी में काफी संख्या में आबादी। नगर परिषद के अधिकारियों ने किया पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण। पेयजल की है सबसे बड़ी समस्या। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा में ग्रामीण इलाकों की सड़क बदहाल। बारिश की वजह से पैदल चलने में होती है परेशानी। चंदा कर सड़क की मरम्मती में जुटे लोग। विधायक ने बरसात के बाद सड़क बनाने की कही बात। चक्रधरपुर थाने में जल संकट पर विधायक सुखराम ने किया संज्ञान। विधायक निधि से जलापूर्ति के लिए मोटर लगाने को मंजूरी। थाने का जल गया था मोटर। 10 दिनों से पानी के संकट से जूझ रहे थे पुलिसकर्मी। बारिश ने खोली रांची नगर निगम के दावों की पोल। रातू रोड के पंचशील नगर में सड़क पर आया नाली का पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची के बुढ़मू में अपराधियों ने संतोष लोहरा नाम के शख्स को मारी गोली। अपराधियों के हमले में संतोष लोहरा की गई जान। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 अपराधी। बेतिया में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को किया नाकाम। एक घर में छिपाकर रखे गए 5 बम, 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। विस्फोटक के साथ ही 3 अपराधी गिरफ्तार। दुमका में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। ट्रक से 4000 पीस जेलेटिन, 4000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सासाराम में शराबबंदी की खुल रही पोल। सड़क किनारे शराब पीकर गिरे मिले शराबी। बच्चा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार महिला की खंबे से बांधकर पिटाई। पुलिस ने महिला को भीड़ से बचाया। पुलिस महिला से कर रही पूछताछ।
कैमूर में युवक हत्याकांड का खुलासा। 13 जून को सोहनन थाना के धरवार के पास बोरे में बंद मिला था युवक का शव। पैसे के लेन देन को लेकर युवक की गई थी हत्या। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान शहर में कई जगहों पर लूटकांड को दिया गया था अंजाम। अपराधियों के पास से 4 हथियार भी बरामद। छपरा के तैयाराया में एसबीआई के सीएसपी केंद्र से चोरी कांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी के सामान के साथ पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। सीवान में शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार यूपी बॉर्डर धरनी छापर पर पुलिस की कार्रवाई में 8 बोतल शराब बरामद। बारिश का फायदा उठाकर बिहार में घुसने की फिराक में थे शराब तस्कर। मुंगेर में पुलिस की छापेमारी में शराब भट्टी ध्वस्त। 10 पेटी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। मुंगेर के हिमजापुर थाना क्षेत्र के शिवकुंड में जहर खाकर एक शख्स ने की खुदकुशी। मृतक जहर खाकर पहुंचा था अपने ससुराल। सौतेली मां से झगड़े के बाद जहर खाने का शक। जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में मरकच्चो नवलसाही पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। एक अपराधी किया गया गिरफ्तार। निशानदेही पर की गई छापेमारी में 3 बाइक जब्त। कई लूटकांड में शामिल था अपराधी। दुमका में पोखरा चौक से संदिग्ध हालात में एक युवक पकड़ाया। बाइक चोर के रूप में हुई पहचान। 1 सप्ताह पहले सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की तस्वीर। पूछताछ के बाद चोरी की 3 बाइक भी की गई जब्त। रांची में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी। दुकान का छत तोड़कर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ में साइबर क्राइम का शिकार बना परिवार। 25 लाख रुपए की लॉटरी का लालच देकर शातिर ने की ठगी। 1,68,000 रुपए ठगे। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा के पहाड़पुर गांव में पिता ने ही ली अपने मासूम बच्चे की जान। कोरोना बंदी में हाल ही में हैदराबाद से लौटा था आरोपी। नशे में पत्नी से विवाद के बाद बेटी की हत्या। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुमला के विशनपुर में पुलिस और नक्सली एनकाउंटर के जांच जारी। एसटीओ ने हर एंगल से मुठभेड़ की जांच की। 31 मार्च को एनकाउंटर में ढेर हुआ था एक माओवादी। सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। चतरा में पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ चला रही अभियान। कतली गांव से 10 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रमोद गंजू और सुरेश गंजू नामक शख्स के घर से मिला अफीम। धनबाद के बलियापुर में बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धड़बड़ पंचायत में कालाझोड़ नदी घाट से बालू लदे 7 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। पुलिस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। गिरिडीह के सीओ रविंद्र सिन्हा पर सरकारी जमीन को रैयती बनाकर भूमाफिया को फायदा पहुंचाने का लगा आरोप। शिकायत मिलने के बाद 6 से ज्यादा मामलों पर सीओ को शोकॉज जारी। सीओ ने सभी आरोपों को बताया निराधार। पलामू में एक महिला को हुसैनाबाद थाने में 3 महीने तक रखने का मामला आया सामने। गुजरात से प्रेम विवाह कर पति के साथ आई थी महिला। डीजीपी को ट्वीट कर महिला के पति ने दी जानकारी। महिला को पति के पास भेजा गया। जामताड़ा साइबर पुलिस ने अलग अलग 3 जगहों पर छापेमारी कर 9 साइबर शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 16 कीमती मोबाइल, 1.5 दर्जन फर्जी सिम कार्ड और एक बाइक की जब्ती। करमटान के रामपुर से सभी अपराधियों को की हुई गिरफ्तारी। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में जाली पेपर के जरिए कोयले के अवैध कारोबार होने का खुलासा। कुजू में अवैध कोयला का जाली दस्तावेज बनाकर किया जा रहा था कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को किया गिरफ्तार। देवघर के बाबा मंदिर में प्रवेश और शिवगंगा में स्नान पर रोक के बावजूद शिवगंगा में सामूहिक स्नान। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रशासन बना रहा मुख्य दर्शक। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। 20 दिन से अधिक दिन से रखे जाने पर नाराजगी। प्रशासन ने कामगारों को कराया शांत। रिपोर्ट आने के बाद घर भेजने का मिला भरोसा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह ने की चीन की कड़ी निंदा। गलवान घाटी में चीन की कार्रवाई को बताया कायराना। शहीद जयसिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे थे अरुण कुमार। कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर के पास इको पार्क के निर्माण को बीएसपी और स्थानीय दुकानदारों ने रोका। दुकानदारों ने प्रशासन से शहर के दूसरी जगह में पार्क के निर्माण की मांग की। पार्क के विरोध में धरने पर बैठे दुकानदार। दानापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन की राष्ट्रपति का किया पुतला दहन। कार्यकर्ताओं ने जरूरत पड़ने पर सीमा पर जाने की कही बात। मोतिहारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस ने की मजदूरों के लिए रोजगार की मांग। सरकार के फैसले से पश्चिम सिंहभूम के कपड़ा दुकानदार दिख रहे नाराज। जिला मुख्यालय में ही दुकानें खोलने की दी गई है अनुमति। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभी भी है रोक। दुकान खोलने की मंजूरी नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। सरायकेला के आदित्यपुर में 17 जून से लापता लड़की का मिला शव। स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर लड़की की हत्या की जताई आशंका। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन। पलामू में बारात लेकर लौट रहे दूल्हे की कार नदी में गिरी। हादसे में बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन। पुलिया पार करने के दौरान हुआ था हादसा।
दुमका के हंसडीहा में कुंजी हॉल के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक लड़के की डूबकर मौत। गांव वालों की मदद से नदी से निकाला गया शव। बरियारपुर थाना के महेशपुर में हुआ हादसा। बेतिया में घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। घर के मालिक ने जानबूझकर घर में आग लगाने की जताया आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए गए 160 पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पुलिस को देखते ही फरार हुए असामाजिक तत्व। केंद्र सरकार की ओर से चीनी सेना के खिलाफ भारतीय सेना को मिली खुली छूट। अगर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को उकसाएगी तो नहीं करना होगा प्रोटोकॉल का पालन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के लिए दौरे पर। इससे पहले रविवार को उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से किया मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो भारत चीन के बीच चल रहे तनाव पर बनाए हुए हैं नजर। दोनों देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे। पूरी रथ यात्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने रथ यात्रा पर लगाई है रोक। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा 23 जून से होने वाली थी शुरू। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीजफायर का किया उल्लंघन। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का दे रही मुंहतोड़ जवाब। मौसम ने आज फिर ली करवट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी। आज पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल के भाव में 58 पैसे की हुई बढ़ोतरी।